कहते हैं राजनीति को कायदा नहीं फायदा चाहिए और जनता को रिझाने के लिए नौटंकी भी चाहिए। और इस लिहाज से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव। अपने निर्वाचन क्षेत्र के NH 29 जंगीपुर लावा सुभाखरपुर मार्ग की बहुचर्चित सड़क की बदहाली को मुद्दा बनाकर उसे खूब उछाल रहे हैं। बल्कि यूँ कहें कि अपने इस मुद्दे को लेकर डॉक्टर वीरेंद्र यादव कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में हैं। उनकी इस हड़बड़ी को आप ऐसे समझें, 4 जुलाई को वह इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उसके बाद 11 जुलाई को DM आरका अखौरी को पत्रक दिए। फिर इसी 23 जुलाई को सड़क के गड्ढों में जमा बरसाती पानी में धान रोप कर अपना गुस्सा प्रकट किए और धान रोपाई का असर पड़ा। 24 जुलाई को प्रशासन की पहल पर PWD विभाग सड़क के गड्ढों को फौरी तौर पर पाटने के लिए वहां ईंट के टुकड़े गिरवाया। उस मौके पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव सीना फुलाए मौजूद रहे, उसे अपनी उपलब्धि बताते रहे। हालांकि विरोधी डॉक्टर वीरेंद्र यादव की इस धान रोपाई को सीधे नौटंकी करार दिए। विरोधी सोशल मीडिया पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव के लिए नौटंकी बाज का हैशटैग तक लगाए। वैसे विरोधियों की ओर से डॉक्टर वीरेंद्र यादव को दी गई नौटंकी बाज की संज्ञा को विरोधियों का राजनीतिक द्वेष कहकर उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, मगर विरोधियों की ओर से नौटंकी बाज की संज्ञा को इस संदर्भ में खारिज नहीं किया जा सकता कि साल 2012 से लगातार डॉक्टर वीरेंद्र यादव का ही परिवार जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहले उनके पिताश्री स्वर्गीय कैलाश यादव, उसके बाद उनकी माताश्री स्वर्गीय किस्मतिया देवी और अब खुद डॉक्टर वीरेंद्र यादव। मगर उस बीच विधायक के स्तर से जंगीपुर लावा सुभाखरपुर मार्ग के सड़क के नवनिर्माण का प्रस्ताव शासन को कभी नहीं भेजा गया, जबकि 2012 से 2017 तक डॉक्टर वीरेंद्र यादव की पार्टी सपा की ही प्रदेश में सरकार रही और कैलाश यादव उस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बल्कि अगस्त 2015 में इलाकाई युवा नेता विवेकानंद पांडे की अगुवाई में ग्रामीण सड़क के नवनिर्माण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किए और उसके बदले में उन्हें मिली थी पुलिस की बर्बर लाठियां और जेल प्रवास। फिर साल 2017 में वह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबद्ध हो गई। वह कैसे हुआ नहीं मालूम, अलबत्ता 2022 में वह सड़क PWD को फिर से सौंप दी गई। उसके साथ ही विभागीय दस्तावेजों में वह सड़क NH 29 के रूप में दर्ज हुई और उसके बाद तो सड़क और जर्जर अवस्था को प्राप्त होती चली गई। बावजूद विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव सड़क के नवनिर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। अब सवाल कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव को आखिर अचानक उस सड़क की सुधि आई कैसे है और उसको लेकर आखिर वह इतनी हड़बड़ी में क्यों है। दरअसल भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल इस सड़क के नवनिर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे। शासन उस प्रस्ताव को यह कहकर लौटा दिया कि चौड़ीकरण के साथ सड़क का नवनिर्माण होगा और उसके लिए नए सिरे से प्रस्ताव भेजा जाए। खबर है कि नया प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित हो गया है। जाहिर है कि भाजपा MLC विशाल सिंह चंचल के प्रस्ताव पर चौड़ीकरण के साथ
सड़क का नवनिर्माण होगा और तय है कि उसका श्रेय विशाल सिंह चंचल को ही जाएगा। फिर तो संभव है कि उसका राजनीतिक फायदा भी भाजपा और एमएलसी विशाल सिंह चंचल को ही मिलेगा। मतलब विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के हाथ सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। तब कहा जा सकता है कि यही राजनीतिक आशंकाएं विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को बेचैन कर दी हैं। और वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।